आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सामाजिक विज्ञान विषय में एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। उसका नाम है भूमंडलीय विश्व का बोलना। उसका पहला भाग हम आपको आज बताने जा रहे हैं। देखिए, आपको ज्ञात होगा कि व्यापार भारत से एशिया के तमाम देशों, अफ्रीका और यूरोप के देशों से व्यापार के सिलसिले बहुत प्राचीन काल से चल रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि भारत के उत्पादित सामान बाहर जाते थे, बाहर के सामान भारत आते थे। उस समय गुजरात में लोथल बंदरगाह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था जिससे व्यापार होता था। लेकिन धीरे धीरे मध्य एशिया के लोग यहाँ पे आके बस गए, अरब के लोग यहाँ आए, शासन करने लगे, यूरोप के लोग व्यापार करते थे चीन से, भारत से, क्योंकि यूरोपीय बाजारों में गर्म मसाले, भारत में उत्पादित गर्म मसाले की डिमांड ज़्यादा थी। लेकिन तुर्कों का दुनिया में अधिकार हो जाने के बाद रेशम मार्ग को बंद कर दिया गया। रेशम मार्ग वह मार्ग था जिससे यूरोप और अफ्रीका के व्यापारी भारत और चीन से व्यापार करते थे। लेकिन अश्विनी मार्ग के बंद होने के बाद उन देशों के लोगों ने नए मार्गों की खोज के लिए बाहर निकले और समुद्री यात्राएं की। समुद्री यात्राओं के माध्यम से वे लोग विभिन्न देशों, महाद्वीपों की खोज किए जो कभी उनके संपर्क में नहीं थे। इन खोजों के माध्यम से वहाँ की चीजों और खोजकर्ताओं के द्वारा आदान प्रदान शुरू हुआ। जैसे कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, कैरेबियन द्वीप समूह, तो बहुत सी चीजों को वहां से लाया गया।
और वे चीज़ें तेजी से एशिया और यूरोप के देशों में फैली, जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आया। जैसे उदाहरण के तौर पे मक्का, आलू, टमाटर, शकरकंद, मूंगफली, ये फसलें मुख्य रूप से यूरोपीय देशों से, सारी अमेरिका से यूरोपीय देशों और एशिया में इनका फैलाव हुआ। इन फसलों के आने से लोगों के रहन सहन पे इसका प्रभाव पड़ा। उदाहरण के तौर पे आलू के उत्पादन के बढ़ने से आयरलैंड के लोगों के जीवन में सुधार आया, उनकी जीवन सत्याता, उनकी औसत आयु बढ़ गई। कार्य करने की शक्ति में वृद्धि हुई। भूखमरी के शिकार से ग्रसित लोगों की संख्या कम हुई। वहाँ की निर्धनों के जनजीवन पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा। तो इस तरह से हिंद महासागर में एक यूरोपीय देशों के द्वारा एशिया और फिर बाद में अमेरिका तक पहुंचने पर दुनिया एक छोटी सी लगने लगी। किसी को भूमंडलीकरण कहा जाता है। भूमंडलीकरण के कारण एक देश के लोग दूसरे देशों में जाते थे और खासकर कृषि उत्पादों को वहाँ पे नई नई चीजों को ले जाकर बो देते थे। उदाहरण के तौर पे वास्को डी गामा जब भारत आया तो उसने पुर्तगाली बस्तियों को कालीकट में के तट पे बसाया। फिर उसने आलू की फसल, यूरोप से आलू की फसल को लाकर भारत में बोने का प्रयास करवाया और धीरे धीरे पूरे भारत में आलू की खेती तेजी से बढ़ने लगी। आज भी आलू कृषि का प्रभाव हमारे जीवन पे है, क्योंकि वही एक ऐसी फसल है जो 12 महीने हमको मार्केट में मिलती है और जो हमारे खाद्यान्न में दैनिक उपयोग में लाया जाता है। इसी प्रकार से आदान प्रदान के कारण और सांस्कृतिक सामाजिक परिवर्तनों के कारण एक नए सिस्टम का जन्म हुआ, जिसको औपनिवेशिक सिस्टम कहा जाता है। यूरोप के लोग जाकर उन देशों में अपना उपनिवेश बनाया। उपनिवेश के कारण वहाँ पे उन लोगों ने विजय अभियान को चलाया और व्यापार को चलाया और बीमारियों का आदान प्रदान किए। उदाहरण के तौर पे स्पेनिश लोग जब अमेरिका में गए तो उस समय में वो भी शक्तिशाली नहीं थे। उनके पास हथियार
लड़ने के लिए वो हथियार नहीं थे कि वहाँ की जनता को पराजित कर दे, लेकिन उनके पास एक ऐसा हथियार था जो उनको विजय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, और वह हथियार था चेचक की बीमारी। चेचक के जीवाणु उनके साथ वहां पे गए और धीरे धीरे पूरे अमेरिका में फैल गया। यह बीमारी पूरे अमेरिका में फैल गई, जिसके कारण वहां के जो मूल निवासी थे धीरे धीरे वे मरने लगे, और स्पेनिश सैनिकों ने इनके उपाय बचने के उपाय थे, और इनके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता थी, जिसके कारण ये इस बीमारी को सहने में सक्षम थे। तो इस तरह से यह बीमारी तेजी से वहाँ पे फैली, और इसके कारण वहाँ के लोग कमजोर होते गए, और इन लोगों ने अपने शासन को और फैला लिया। इन लोगों ने अमेरिका की जब खोज की तो वहाँ पे मैक्सिको पेरू से बहुमूल्य धातुओं जैसे चांदी को प्राप्त किया, और उन धातुओं का प्रयोग करके अपने देश को और शक्तिशाली बनाया। इस तरह से यह भूमंडलीकरण तेजी से आगे बढ़ता गया। इसका अगला भाग हम कल आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे।